नमस्कार बच्चों। क्लास 8th की साइंस की बुक में हमारा 11th चैप्टर चल रहा था, फोर्स एंड प्रेशर, जिसमें मैंने आपको कल कीवर्ड्स और ये फोर्स इसकी डेफिनेशन आपको बताई थी, समझाया भी था फोर्स क्या होता करके। आज हम अगला पॉइंट देखते हैं इस चैप्टर का। फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, यानी कि जो अन्योन्य जो क्रिया होती है उसके कारण जो बल होते हैं वो कैसे कार्य करते हैं करके। तो एन इंटरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो बल होता है वह दो वस्तुओं के बीच जो है दो वस्तुओं के बीच लगने के कारण जो है उनकी अन्योन्य क्रियाओं का परिणाम होता है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से कि कैसे जो है दो वस्तुओं के बीच जो है ये जो है फोर्सेस का क्या परिणाम होता है करके। जैसे एग्जाम्पल है, ए कार बीइंग पुश्ड बाय ए मैन, यानी कि कोई कार खड़ी है, स्थिर अवस्था में है और उसको जो है एक व्यक्ति धक्का दे रहा है। तो कार और उस व्यक्ति के बीच में जो अन्योन्य क्रिया हो रही है, अनेक प्रकार की जो क्रियाएं हो रही हैं, उसका जो है बल जो है उसी का ही परिणाम होता है। ठीक है, दूसरे उदाहरण से समझते हैं, अ पेयर ऑफ गर्ल्स पुश और पुल टू ईच अदर, यानी कि जो दो लड़कियां हैं वो आपस में दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ है। ठीक है, और वो हाथ पकड़ के गोल गोल घूम रही हैं, तो एक दूसरे को क्या है धकेल भी रही हैं और एक दूसरे को अपनी ओर खींच भी रही हैं। तो इस तरह से जो है दोनों लड़कियों के बीच में जो है जो बल है उसकी अनेक प्रकार की, यानी कि अन्योन्य क्रियाओं के कारण जो है बल जो है परिणाम के रूप में परिणित हो रहा है। ठीक है, यानी कि बल के कारण ही जो है ये क्रिया हो पा रही है। अगला है, ए काउ एंड ए मैन पुल ईच अदर, कोई गाय है जिसको कोई व्यक्ति जो है उसके गले में जो रस्सी है उससे एक कोने से उसको हाथ से पकड़ के खींच रहा है, और गाय भी जो है स्थिर खड़ी हुई है, वो भी जो है उससे दूर हटने का प्रयास कर रही हैं, पुल कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को यानी कि खींच रहे हैं। तो उन दोनों के बीच जो है अन्योन्य क्रियाओं के कारण ही जो है जो बल है वो बल का जो परिणाम वो परिणित हो रहा है करके। ठीक, अब अगला हम पॉइंट देखते हैं, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के जो बल हैं उनसे यानी विभिन्न की यानी कह सकते हैं हम बलों की खोज भी कह सकते हैं इसको। एक्सप्लोरिंग फोर्सेस मतलब बल की खोज। तो बल की खोज हम कि क्या परिणाम होता है। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन, जो बल की शक्ति होती है वो जो है सामान्य तौर पर उस परिमाण और दिशा पर निर्भर करती है बल के। वेयर द फोर्स एक्ट, जहाँ को जो है फोर्स यानी कि बल लगाया जाता है, तो जो है बल के परिमाण और जो है बल की मतलब वस्तु की दिशा के जो है अनुरूप वह जो है कार्य करता है। सो फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो जो बल होता है उसका अपना एक परिमाण और दिशा होती है। तो जिस कारण से जो है जो बल होता है वो क्रिया करता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, टू फ्रेंड पुशिंग ए हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि ये हमको एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, तो जब दो दोस्त किसी हैवी बॉक्स यानी कि एक भारी बक्से को जो है धकेलते हैं, ठीक है, यानी कि पुश करते हैं, धकेलते हैं सेम डायरेक्शन में, तो क्या है वस्तु का जो मैग्नीट्यूड है और उसकी जो डायरेक्शन है, यानी कि जो उसका परिमाण है और जो वस्तु की दिशा है, दोनों ही जो हैं उस पर एक्ट करते हैं, यानी कि लगते हैं। ठीक है, और जब वो दोनों जो हैं उस बॉक्स को अपोजिट साइड से धकेलते हैं, यानी कि एक जो है फ्रेंड एक साइड से और दूसरा फ्रेंड दूसरी साइड से, एक दूसरे की उन दोनों के बीच में जो है वो बॉक्स है और दोनों जो है एक दूसरे की तरफ को उस बॉक्स को धकेल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो तब भी क्या है हमारा मैग्नीट्यूड और जो है डायरेक्शन वो काम करेगी, लेकिन उसमें क्या है जिस फ्रेंड का जो है फोर्स जो ज़्यादा लगाएगा वो जो है तो दूसरे फ्रेंड जिसकी तरफ कम फोर्स लेगा उस तरफ को वो जो है बॉक्स से खिसक जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है ये भी कह सकते हैं हम कि जो बल होता है उसका जो है परिमाण और दिशा जो है दोनों ही होती हैं। तो दोनों ही प्रकार से जो है जो ये उदाहरण बताया मैंने, दोनों प्रकार से इन दोनों में ही
जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का ही पता चलता है बल बल के लिए, ठीक है। यानी कि बल जब लगता है तो उसमें परिमाण और दिशा दोनों ही निर्धारित हो जाती है, ठीक। तो इस तरह से जो है हमने आज ये 2 चीज़ों को समझा है इसमें। फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, यानी कि अन्योन्य क्रियाओं के कारण बल, और दूसरा बल की खोज यानी कि एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। तो उनको उदाहरण से समझा भी है कि किस तरह से जो है जो पुश और पुल है, उस तरह से कैसे जो है वो 2 ऑब्जेक्ट के बीच लगता है, और जो फोर्स होते हैं उनके जो हैं फोर्सेस जो परिणित होते हैं, यानी जो फोर्सेस में जो एक्ट लगता है उस एक्ट पे, यानी कि उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होती हैं करके, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम जो है फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, ये वाला जो है टॉपिक पढ़ेंगे अब।